तो टेंस नहीं आता, हम सिखाएंगे और ऐसा सिखाएंगे कि चाह कर भी भूल नहीं पाएंगे। तो मेरे भैया ध्यान से देखिए कैसे सिखाएंगे। तो टेंस सीखने से पहले, टेंस को जानने से पहले उसके टाइप्स जान लीजिए, प्रकार जान लीजिए कि होते क्या हैं। तो मेनली टेंस 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और इन सभी के 4 टाइप्स होते हैं। सभी टेंस के जो 3 मेन टाइप्स हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, उनके 4 टाइप्स होते हैं। देखिए मैंने लिखा है इस प्रकार से। ये जो डायग्राम है उसको स्क्रीनशॉट करके आप कहीं पर नोट कर लेना, पहले आप समझिए कैसा होता है। जैसे 4 टाइप लिखा है, तो प्रेजेंट टेंस की बात करूं तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। 4 टाइप हो गए। उसी प्रकार पास्ट टेंस की बात करूं तो हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ गए। और वैसे ही फ्यूचर टेंस की बात करूं तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस प्रकार से टाइप्स हो गया। आपको सुन के बहुत याद हो गया होगा, है ना, बहुत ज़्यादा नहीं है। अब ये मत सोचिए कि ये 3 ठो और सभी का 4 टाइप, 4 या 12, बहुत ज़्यादा नहीं है। 5-6 दिन में आप एकदम आसानी से सीख जाओगे। मैं चाहूँ तो एक ही वीडियो में पूरा बना दूँ, समझ रहे हो बात को, लेकिन थोड़ा थोड़ा सीखो। जल बिंदु निपाते न क्रमशः पूर्यते घटः, बूंद बूंद जल से घड़ा भरता है। तो कैसे सिखाता हूँ समझिएगा। एक चीज़ और जानिए कि जो इंडेफिनिट टेंस है ना, उसको सिंपल टेंस भी बोलते हैं। जैसे हो जाएगा, मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोल सकते हैं। समझ गए। इंडेफिनिट टेंस को सिंपल टेंस भी बोलते हैं। चलिए इसको स्क्रीनशॉट करिए, फिर डायरेक्ट सीखते हैं। चलिए अब डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। तो पहला टेंस क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। समझ गए। जैसे मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं, देखिए, मैं विद्यालय जाता हूँ, वे क्रिकेट खेलते हैं, रिंकू बाजार जाता है, राधा खाना बनाती है, राहुल मुझसे लड़ता है, जो भी है लड़ रहा है आपसे, तो नहीं लड़ना है आपको, उसको समझाने का प्रयास करना है। इसका पहचान क्या हो जाएगा, ता हूँ, ती हूँ, ता है, ती है, ते है। इस प्रकार से ता हो, देखिए ना, मैं विद्यालय जाता हूँ, वे क्रिकेट खेलते हैं, रिंकू बाजार जाता है। इस प्रकार के शब्द आए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। समझ गए। अब इसको ट्रांसलेट कैसे करना है, देखिए, जैसे मैं यहाँ पर लिखा हूँ, मैं विद्यालय जाता हूँ, लिखा हूँ आई गो टू स्कूल। एक दूसरा मैं इसको ट्रांसलेट करके दिखाता हूँ। जैसे राधा खाना बनाती है, तो राधा, राधा, ठीक है। मेक नहीं, मेक्स होगा, मेक्स फूड, क्या बनाती है, खाना, राधा मेक्स फूड। अब आप ये सोच रहे होंगे, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर नहीं लगा है एस या ई एस, लेकिन यहाँ ई एस लगा। ऐसा क्यों हुआ, समझिएगा बात को, मैं बता रहा हूँ आपको। ये इसको स्क्रीनशॉट करिए, इसको मिटा रहा हूँ, ठीक। ये होता है पहचान, आप वैसे समझ गए होंगे। अब मैं यहाँ पर ई एस लिख दिया, वहाँ नहीं लिखा हूँ, ऐसा क्यों, समझिएगा। अगर सेंटेंस क्या हो, ही, सी या फिर इट, या इसके अलावा कोई नाम हो, एनी नेम हो, तब क्या लगेगा, तब एस या फिर टी एस लगेगा। कहाँ पर लगेगा, ही हो, सी हो, इट हो या कोई नाम हो, तभी एस या ई एस लगेगा। तो देखिए यहाँ पर ही है क्या, सी है क्या, इट है क्या, नहीं नहीं, यहाँ पर क्या है, आई है। तो इस रूल में आ रहा है क्या, इसमें से नहीं है, मतलब एस या फिर ई एस यहाँ नहीं लगेगा। समझ गए। इसको स्क्रीनशॉट करिए, इतने ही वर्ड्स के साथ एस या ई एस लगता है, इतना समझ गए। अब रूल क्या होता है, देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या फिर ई एस, इसमें नहीं लगा है, उसमें लगा है, रूल के अकॉर्डिंग। समझ गए ना, प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको मैं क्यों लिख दिया, ये क्योंकि रूल होता है, लेकिन इस रूल को आपको नहीं रटना है, लिखना ही नहीं है, इसको याद ही नहीं करना है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो मैं इसको क्यों लिखा हूँ जब याद नहीं करना है, तो मैं इसको ट्रांसलेट करने के बाद इसको लिखा हूँ। मैं रटा नहीं हूँ, ना मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैंने याद भी नहीं किया। आप खुद सोचिए ना, आप जब हिंदी बोले तो लोगों को सुन के डायरेक्ट बोलना चालू कर दिए, क्या कोई रूल रटा, नहीं रटा ना। तो हमको ये देखिए, ये कंपलसरी है, थोड़ा बहुत तो आना चाहिए ट्रांसलेट करने के लिए टेंस वगैरह, इसलिए मैं ये रूल बता रहा हूँ। फिर डायरेक्ट बोलने पे फोकस करेंगे हम,
समझ रहे हैं ना? तो डायरेक्ट ट्रांसलेट करिए, इस रूल को मत रटिए। मैं बता रहा हूँ आपको, इस रूल को रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको ऑटोमेटिक ट्रांसलेट बन जाएगा। इसको मिटा रहा हूँ, इसको नहीं रटना है। देखिए समझ गए? अब मैं जैसे जैसे ट्रांसलेट करते जाऊंगा आपको समझ आते जाएगा। वे क्रिकेट खेलते हैं, वे मतलब हो जाएगा दे, दे, ठीक है? इसको रटना नहीं है। देखिए सब्जेक्ट हो गया, के बाद क्या लिखते हैं? वर्ब को लिखते हैं। हालांकि थोड़ा सा स्मरण रखना पड़ेगा, लेकिन बनाते बनाते आ जाएगा, उसको रटना नहीं है। वे क्रिकेट खेलते हैं। अब देखिए वे है तो क्या हो जाएगा? दे प्ले, खेलना मतलब प्ले। अब एस या ई एस लगेगा कि नहीं? देखिए इसमें से कोई है क्या? नहीं है। देखिए ही है, ना सी है, ना इट है, ना फिर कोई नाम है। दे है यानी बहुवचन है, तो बहुवचन में भी एस या फिर ई एस नहीं लगेगा। दे प्ले क्रिकेट हो जाएगा। रूल नहीं रटना है, आपको बनाते बनाते आ जाएगा। समझ रहे हो? मैं भी नहीं रटा हूं, मैं जेन्युइन चीज बता रहा हूं। देखिए रिंकू बाजार जाता है। अब रिंकू क्या हो गया? एक नाम हो गया। रिंकू क्या हो गया? नाम हो गया। तो इसमें एस या फिर ई एस लगेगा। अब किसमें एस लगेगा, किसमें ई एस लगेगा? ऑटोमेटिक हो जाता है, रटने का जरूरत नहीं है। जैसे रिंकू, रिंकू बाजार जाता है। कहाँ जाता है? रिंकू बाजार जाता है। ये जाना मतलब गो, गो। अब इसमें ऐसे गो से लिखूंगा तो सूट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर ई एस लिखना पड़ेगा। तो रिंकू गोस टू मार्केट। रटना नहीं है, बस डायरेक्ट बनाते जाना है। समझ गए ना? इसमें कोई ताम झाम नहीं, एकदम इजी है, ठीक है? राहुल मुझसे लड़ता है। अब राहुल भी क्या है? नाम है। तो राहुल लिखो, राहुल फाइट्स। लड़ना मतलब फाइट, FIGHT। एस या फिर ई एस लगेगा तो राहुल फाइट्स, है ना? फाइट्स विथ, विथ किससे लड़ता है? विथ मी, मुझसे लड़ता है, विथ मी। ऐसे डायरेक्ट बनाते जाओ। समझ गए बात? इसको स्क्रीनशॉट करिए, मिटा रहा हूँ इसको भी क्योंकि मैं ट्रांसलेट करने वाला हूँ। समझ गए? चलिए मिटाता हूँ, स्क्रीनशॉट कर लेना है ना, वीडियो आगे पीछे करके। अब देखिए क्या लिखा है? रिया। रिया भी क्या है? एक नाम, ठीक है? रिया पानी पीती है। रिया पानी पीती है यानी कि ड्रिंक्स, DRINKS, ड्रिंक्स। अब एस इसलिए लगा क्योंकि रिया नाम है और नाम के साथ एस या फिर ई एस लगता है, वाटर। समझ गए? इस प्रकार से आपको ट्रांसलेट बनाना है। एक आध और शब्द ले लेते हैं। देखिए इसको बदल देता हूं मैं। चलिए इतना स्क्रीनशॉट करिए, कुछ और सेंटेंस लेते हैं इसके बाद। चलिए आगे देखते हैं। कुछ और शब्द लिखे हैं मैंने, सेंटेंस लिखे हैं, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए विजय कपड़े खरीदता है। अब देखिए एनी नेम, कोई भी नाम अगर हो तो वर्ब के साथ क्या लगेगा? एस या फिर ई एस लगेगा। किसके साथ? वर्ब के साथ एस या फिर ई एस लगेगा। तो आपको पता है क्या है? विजय। लिखता हूं मैं, विजय, विजय कपड़े खरीदता है। विजय। अब खरीदना को क्या बोलते हैं? बाय। तो BUY। एस या फिर ई एस लगेगा क्योंकि यहां पर नाम है। बायस कपड़े यानी क्लोथ्स। समझ गए? इस प्रकार से आपको ट्रांसलेट बनाना है। देखिए रूल तो मैं लिखवाया था लेकिन रटना उसको है नहीं। स्क्रीनशॉट आप कर लिए होंगे। मोटी मोटा जान लीजिए, पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब लिखते हैं, फिर एस या ई एस को उसके साथ जोड़ देते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। आप ऐसे जैसे जैसे ट्रांसलेट करते जाओगे हैबिट में आते जाएगा, आपको रटने का जरूरत नहीं है वैसे। समझ लीजिए इतना बात को। अब देखिए अब मैं क्या लिखा हूं? वे। अब वे क्या है? बहुवचन। वे मतलब होता है दे, और दे है तो इसके साथ एस या फिर ई एस नहीं लगेगा। याद रखिएगा बहुवचन के साथ नहीं लगेगा, या फिर अलग से बहुवचन करके याद रखने का जरूरत नहीं है। इतना अगर हो, या ई लिखा हो, या सी लिखा हो, या इट लिखा हो, या कोई नाम हो तो ही एस या ई एस लगेगा। बार बार बता रहा हूं, बाकी के साथ एस या ई एस नहीं लगेगा। तो जैसे यहाँ वे लिखा है तो हो जाएगा दे, दे खेलते हैं। दे प्लेस, प्लेस नहीं होगा क्योंकि वे है, यहाँ पर दे है, और दे उस रूल में नहीं आता। दे प्ले कबड्डी। सिंपल। समझ गए? इस प्रकार से आपको ट्रांसलेट बनाना है।
उसके बाद एक और सेंटेंस लिखा है बच्चे रोते हैं। अब बच्चे कोई नाम नहीं है किसी का, बच्चे मतलब बहुत से लोग हैं यहाँ पर, बहुत से बच्चे, ये बहुवचन है, तो बहुवचन में भी एस या ई एस नहीं लगता है, अभी बताया मैंने। तो बच्चे यानी कि चिल्ड्रेन, एक बच्चा को चाइल्ड बोलते हैं, या फिर किड बोलते हैं, एक बच्चे को किड्स लिख सकते हो, तो चिल्ड्रेन लिख लीजिए आप, चिल्ड्रेन, है ना। और रोते हैं, क्राई ओनली, बस इतना ही, खत्म। एस आई एस तो लगना नहीं है, तो चिल्ड्रेन क्राई। तो इस प्रकार से आप और भी ले सकते हैं सेंटेंस और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक दिन में एक ही सीखे, मैं चाहूँ तो अभी 12 का 12 बना दूं 1 घंटे का वीडियो, लेकिन खिचड़ी हो जाएगा, आपको फिर समझ नहीं आएगा। तो जितना मैंने बताया उसको आप एक कॉपी में मस्त नोट कर लीजिए, और ऐसे रिलेटेड और भी शब्द खोजिए और इंग्लिश में आप उसको ट्रांसलेट करते जाइए। एक दिन में केवल एक टेंस सीखेंगे, एक टेंस का एक टाइप, तो आपके दिमाग में एकदम छप जाएगा। 5 से 6 दिन में आप पूरा टेंस सीख जाओगे, इसका गारंटी मैं देता हूँ। डेली वीडियो आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। और ऐसे ही और ताबड़तोड़ वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर एक और ताबड़तोड़ कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।